नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2019 जिसका एग्जाम 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच कंटेंट कराया गया था, जिसमें कुल एग्जाम 39 शिफ्टों में कंटेंट हुआ था। दोस्तों, आज इसमें ऑफिशियली पेपर सेट का जीके से संबंधित सारा प्रश्नों को वीडियो के रूप में लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, इसमें 19 अगस्त 2019 के तीनों शिफ्ट का यह प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग एंड टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019, टेस्ट टाइमिंग 9 AM से 10:30 AM एवं टेस्ट डेट जो कि 19 अगस्त 2019। आइए जीके से संबंधित फर्स्ट प्रश्न को चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएं। फर्स्ट शिफ्ट का यह फर्स्ट प्रश्न है जनरल अवेयरनेस का। विजया बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा बेंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान के किस अनुसूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? राजसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, पेटीएम ने बीमा प्रीमियम के ऑनलाइन भुगतान करने में ग्राहकों की मदद हेतु निम्नलिखित संस्थानों में से किस संस्था के साथ नवंबर 2018 में हिस्सेदारी की थी? जीवन बीमा निगम, LIC इंश्योरेंस कारपोरेशन के साथ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरो इंडियन सुपर लीग 2018-19 किसने जीती? बेंगलुरु FC ने जीती। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का लड़ाई जो कि 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? आदान प्रदान जो कि रंध्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2018 किस संगठन ने जीता था? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कवक का प्रकार कौन सा नहीं है? गोनाइया लेक्स जो कि एक कवक का प्रकार नहीं है। एगारिक्स, पेनिसिलियम एवं एस्परीलिगस जो कि एक कवक का प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा और आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में आईफा 2018 पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? यह जो कि तुम्हारी सुल्लू ने जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं। इसे समभारिक यानी आइसोबार कहा जाता है। परमाणु संख्या अलग अलग पर परमाणु द्रव्यमान सेम रहता है, इसे समभारिक आइसोबार कहा जाता है। पर परमाणु संख्या सेम पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहता है, उसे आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहा जाता है। एवं जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग एवं परमाणु द्रव्यमान अलग अलग पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? हिमोड एक तटीय स्थल रूप नहीं है। समुद्र तट की पहाड़ी, समुद्री अस्टैक एवं समुद्र की गुफाएं जो कि एक क्षेत्र तटीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर। दोस्तों, इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है पूरे दुनिया में। भारत के किस राज्य में बतुकामा उत्सव मनाया जाता है? बतुकामा जो कि केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? करनाल जो कि नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि 8 विटामिनों के साथ मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को किस नाम से जाना जाता है जिसे बैंक को अपने आसपास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना होता है? इसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? यह जो कि शिव को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि सही नहीं है? घूम जम्मू और कश्मीर जो कि नहीं है। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में भारतीय महिला टीम ने लगातार कौन सी बार दक्षिण अफ्रीका एशियाई फुटबॉल महासंघ जिसे एसएएफएफ चैंपियनशिप जीती? 5वीं बार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय संघ ने सदस्यता का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की? हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संघ जिसकी अध्यक्षता या जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर की। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत मिली? 2009 में। दोस्तों आइए नेक्स्ट सीरीज का वीडियो चर्चा करते हैं। सेकंड शिफ्ट 12 PM से 2 PM जिसका टेस्ट टाइमिंग था एवं टेस्ट डेट 19 अगस्त 2019। आइए जी से संबंधित फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? दांडी यात्रा जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक ने जीता था? आंसर होगा अल्फांसो क्वारोन। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा का किला किस मुगल साम्राज्य ने बनवाया था? आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? लुसाई पहाड़ी जो कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है। नलामाला पहाड़ी, बेलीकोंदा पहाड़ी एवं जावड़ी की पहाड़ी जो कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2018 किसने जीती? बेंगलुरु बुल्स ने जीती। नेक्स्ट है, 1757 का विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? बैंक के दर पर यानी बैंक रेट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं? मगरमच्छ के 4 चैम्बर हृदय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म भिक्षुओं के लिए। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? जयपुर जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बनारस, कानपुर एवं इलाहाबाद जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर होगा मरुस्थल में। किस कोशिकांक ने स्वयं के DNA व राइबोसोम होते हैं? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है? ब्रह्मा का मंदिर जो कि पुष्कर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? रक्षा जो कि समवर्ती सूची में नहीं शामिल है। रक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? इसे आप वीडियो में कमेंट करके आंसर दीजिए।
वन, शिक्षा एवं व्यापार जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आत्मसम्मान आंदोलन जो कि ईवी स्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? यह जो कि शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प जो कि सही नहीं है? क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, यह जो कि पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में यह सही नहीं है। इसमें जो सही है उसको चर्चा करते हैं। कोई NRI जमा नहीं करता है। NRR SLR आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए एवं प्राथमिक क्षेत्र ऋण देना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2019 में बेंगलोर की IT कंपनी माइंडट्री को किस कंपनी ने खरीदने का प्रयास किया? आंसर होगा विप्रो ने खरीदने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह पराध्वनिक गति से चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है प्रश्नकाल। पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। उसके बाद के काल को क्या कहा जाता है? उसके बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पौधे के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है, उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई? द ब्रोकन विंग जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसको नाम है एन ऑटोग्राफी, द विक्ट्री ऑफ इंडिया एवं ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। आइए नेक्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न को अब चर्चा करते हैं। टेस्ट टाइम 4 PM से 5:30 PM 19 अगस्त 2019। आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने सरकार को कितने करोड़ का अंतरण करके REC लिमिटेड के अधिकांश हिस्सा का अधिकरण कर लिया है? 14.5 लाख करोड़ के अंतर्गत। नेक्स्ट है, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? यह जो कि लघु हिमालय का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय पिछड़ा आयोग को जो कि मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसकी शुरुआत जो कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यापागत का सिद्धांत या हड़प नीति ड्रॉफ्टिंग ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया जाता था? सतारा, उदयपुरी एवं झांसी किया गया था। नेक्स्ट है, रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए ड्रेक्टिक द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष और सर्वोच्च औपचारिक अधिकारी कौन है? आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका के भाग हैं? यह जो कि तंत्रिका कोशिका का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 के लिए सर गारफील्ड
सोलर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है 2018 में संस्कृति और समुदाय के लिए जापान के प्रतिनिधित्व निकेई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक को। नेक्स्ट है 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन किया गया था। वह केंद्र किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल सन 1900 से अब तक ओलंपिक में नहीं खेला गया? क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेला गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव का द्विकोष्ठीय हृदय होता है? मछलियों का द्विकोष्ठीय हृदय होता है। गौराया, बंदर एवं इसमें बताना कि गौराया में कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य में कितने एवं बंदर में कितने चैम्बर हृदय होते हैं। इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट है भारत में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार किसके पास होता है? आंसर होगा संसद के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? यक्षगान। इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल जो है से खेल राज्य युग में सही नहीं है? इसमें जो कि सिलंबम जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित दिया हुआ है यह गलत है। थांगता मणिपुर से संबंधित है। गाटका पंजाब से एवं मुकना जो कि मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस को किया गया, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है गंगा की सबसे दक्षिणी सहायक नदी में एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य में है? सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे तक कितने प्रतिशत ऊर्जा संचारित होती है? 0.1%। नेक्स्ट प्रश्न है विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। यह आज का आखिरी प्रश्न है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर इस नए उत्साह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।